कालिम्पोंग के लिए निकल गए थे हम लोग। गाड़ी से जा रहे थे। न्यू जलपाईगुड़ी से स्टेशन से हम लोगों ने एक गाड़ी बुक करी और यहाँ से हम लोग कालिम्पोंग के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट मिला, अच्छा खासा था। सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको। मेरा भांजा जेरी कैप्चर करने की कुछ कोशिश कर रहा है और फिलहाल मैं आया हूँ ये नज़ारा आपको दिखाने के लिए। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि चारों ओर ग्रीनरी है और यहाँ पे एक नदी भी है, तीस्ता नदी। इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। थोड़ा सा दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दो सूमो गाड़ी हम लोगों ने रिजर्वेशन करवाई थी इसकी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से ही। इसकी किराया तकरीबन 3,500 के आसपास हो जाता है, 3,500-4,000 के आसपास, फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू कालिम्पोंग। ट्रैवलिंग का बड़ा खर्चा हो जाता है यहाँ पे। हम लोग आ चुके हैं हमारे कालिम्पोंग वाले घर पे। सामान उतारा जा रहा है और यहाँ पे हमारे जीजा जी का एक घर है, एक बहुत ही प्यारा सा घर है। यहाँ पे बाबा, दीदी की सास, वहाँ पे जीजा जी अपने घर के गेट को देखते हुए, और हम लोग जो हैं जस्ट अराइव कर रहे हैं यहाँ। जीजा जी मुझे बुला रहे हैं कि चलो आ जाओ। एक चीज़ जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जो घर बनाया था जीजा जी ने, ये तकरीबन कई साल हो गए और इस घर की खासियत ये है ना कि ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे, एकदम पहाड़ों से उतरता हुआ। तो अगर किसी को हिल स्टेशन पे जाने का मन है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और ये है इनका घर का नाम, मेघेर देशे, मतलब लैंड ऑफ द क्लाउड्स। तो यहाँ पे ये सीढ़ियों से उतरते ही आपको दोनों तरफ बगीचे दिखेंगे। हालांकि बहुत सालों के बाद शायद हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाई है इसकी जो ग्रीनरी है। और यहाँ पे जेडी सामान उतारने के लिए फिर से जा रहा है और मैं ऑटोमेटिकली इस पूरी चीज़ को अवॉइड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का आपको पाइन्स मिलेंगे। बहुत अलग अलग तरीके के पाइन हैं। अधिकतर नाम तो मैं खुद जानता भी नहीं हूँ। पेंसिल पाइन कहते हैं, किसी को ब्लू पाइन कहते हैं। और ये सब जो है जीजा जी, दीदी और जेरी ने मिलकर लगाया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह है। हालांकि मुझे ज़्यादा यहाँ आता नहीं हूँ तो शायद इसीलिए ये ग्रीनरी से मुझे थोड़ी सी परहेज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े भी हैं और सांप का मुझे बड़ा डर लगता है। तो यहाँ से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ तक आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत घबराहट मुझे यहाँ आते ही हो जाती है। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, और वो है पूबोंग टी एस्टेट। पूबोंग टी एस्टेट दोस्तों हमारे जीजा जी ने हाल फिलहाल में खरीदा है और ये पूरा का पूरा जो टी एस्टेट है तो वो बहुत ही बड़ा है। ये अपने आप में जैसा लगता है कि 2-3 तो पहाड़ एक साथ खरीद लिया है। और ये बहुत ही सुंदर रास्ता जो आप देख रहे हैं ये पूबोंग टी एस्टेट की तरफ जाता है। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं पूबोंग टी एस्टेट के बंगलों में। ये वही बंगलो है जो कि पूबोंग टी एस्टेट के साथ आया है और यहाँ पे जो आप सड़क देख रहे हैं यहाँ से एंट्री उसकी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी। आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, आई एम श्योर। और ये जो जगह है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा जंगल के अंदर घुमा हूँ। एकदम इस तरफ पूरा का पूरा जंगल एरिया है, उस तरफ भी पूरा जंगल एरिया है। इट्स बेसिकली अ टी गार्डन हियर एंड इट्स कॉल्ड द पूबोंग टी गार्डन टी एस्टेट। और यहाँ पे आपको चारों ओर जो है एक अच्छा खासा जंगल देखने को मिलेगा। सुबह के 6:30 बजे और हम यहाँ पे अपने एक बंगलो में आकर रुके हैं और ये टी एस्टेट के बंगलो है। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो पानी बह रहा है, ये सब ये जो पानी बह रहा है, हल्का हल्का सा आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही है। ये देखिए जंगल,
एंड ट्रस्ट मी, ये जो सड़क जा रही है नीचे की तरफ, यहाँ से गाड़ी से लोग जाते हैं, 4x4 की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इस गाड़ी पे आप जाकर पहुँच सकते हैं पुबोंग टी एस्टेट की फैक्ट्री पे। तो ये वो जगह है। और इनफैक्ट ये भी एक सड़क है जो ऊपर से आती है और ये बंगलों की तरफ जाती है। इस तरफ बंगलो, ये गेट है। और यहाँ से आप घूम के आइएगा तो ये घूम कर आप नीचे जाएंगे तो आप फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, टी एस्टेट की तरफ जाएंगे। टी एस्टेट जो होती है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना कि चाय बागान में घूमने जाते हैं। इवन इफ say for example you were traveling to Darjeeling or any other say hilly area, you might encounter or you might witness a tea garden, a series of tea gardens. But observing tea garden from the vehicle and staying here, going barefoot through all the gardens is an absolutely different feeling altogether. Trust me. It's cold, but it's not that cold right now. You just look at this jungle. Just look at this jungle. लोग कहते हैं यहाँ पे चीता और भालू, जंगली सूअर और खरगोश पाए जाते हैं। भालू से लोगों को ज़्यादा डर लगता है क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से एक्चुअली ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसी जंगली सूअर को खा गया है भालू, इस तरीके की। ठीक है, चीता यहाँ पे अवेलेबल है, 100% अवेलेबल। बहुत सारे लोगों के पास कैमरे में फुटेज है। ठीक है, तो चीता है यहाँ पे। तो हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे अभी क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है, मुझे भी डर लगता है बहुत। आपको मैं बंगले की टूर कराता हूँ, जो बंगला यहाँ पे है। आप ये देखिए, यहाँ से पहले तो आप, ये एक एरिया है और ये एक सड़क आती है। ठीक है, ये ऊपर से ये सड़क यूं आकर के आपको बंगले की तरफ, इस तरफ गेट में ले जाएगी। तो चलिए बंगले की तरफ चलते हैं। ये जो सड़क है, यहाँ से आप देख पाएंगे, ये जो सड़क है, यहाँ से भी आप बंगले के एंट्रेंस की तरफ बढ़ सकते हैं और दूसरी तरफ जो है वहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये बंगलो काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना है, 1935 का बना हुआ है और इसकी कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि इसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो इसके अलावा जो है, ये जो जंगल का रास्ता है, ये रास्ता सीधा जाता है फैक्ट्री की तरफ और यहाँ इस रास्ते से हम लोग अभी भी आए हैं। गौर से देखने पे शायद आपको एक आध जंगली जानवर भी दिख जाए क्योंकि ये एकदम वाइल्ड फॉरेस्ट है। अब हम अंदर चल रहे हैं प्रॉपर्टी के। ये बंगलो है और इसके पास ये बहुत बड़ा सा जो है लॉन एरिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो घास है ये यहाँ पे ढंग से प्रूनिंग करी नहीं गई है और इस तरफ जो है वो काफ़ी अच्छा प्रून कर हो चुका है। तो ये इसको करवाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि ये बहुत ही सुंदर सा एक शेड निकल कर आएगा। एक ओपन लॉन है एकदम पहाड़ों के सामने, तो इसकी खूबसूरती मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और इस तरफ से भी आप काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलेगा और पीछे की जो पहाड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस बंगलो के पीछे जो वाइट कलर का आपको एक दिख रहा होगा बिल्डिंग, वो बेसिकली सर्वेंट्स क्वार्टर है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और यहाँ इन पेड़ों से पूछते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में यहाँ क्या क्या देखा है। इस पेड़ को अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये पेड़ ही नहीं, यहाँ पे तमाम जितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, न जाने कितने सारे इतिहास को अपने अंदर समेट कर रखा है। देखिए, सी द ब्यूटी। दिस इज द बंगलो और ये जो गैप देख रहे हैं आप ऊपर, ये बैल्कनी है। हम आपको ले चलेंगे ऊपर के कमरों में। पहले आप लॉन देख लीजिए पूरी तरीके से। रात के अंधेरे में ये जगह और भी रोमांचक होने लगता है। ये स्वर्ग से कम नहीं लगेगा आपको, ये स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, दिस इज अ ब्रिलियंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ ब्रिलियंट प्रॉपर्टी। और अभी जो आपको हम दिखाने वाले हैं वो है इस बंगले के साइड की तरफ।
ठीक है। And just look at the back side of the bungalow. Look at this beauty. ये सारे सिलेंडर्स हैं, ठीक है, ये सारे सिलेंडर्स हैं। यहाँ पे गाड़ी होती है, एक बोलेरो पिकअप एंड बोलेरो, 2 गाड़ियाँ यहाँ पे है, लेकिन दोनों अभी गई हैं फैक्ट्री की तरफ, चाय का उन सब चीज़ों को है ना फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए। सैंपल आते रहते हैं यहाँ पे। और अगर आपको एक हल्की सी झील की अगर आवाज़ आ रही है, आपको हल्की सी झील की आवाज़ आ रही है, तो पीछे एक स्ट्रीम है, एक बालासोन रिवर है और एक झरना है। शायद आपको झरने की साउंड आ रही होगी, आपको दिखाई भले ही ना दे। और ये जो उस तरफ है ना, पहाड़ी के उस तरफ, ये पूरा जो वैली है उस तरफ, यहाँ पे आपको टी गार्डन्स मिलेंगे। उसकी व्लॉग हम लोग अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा पुबोंग टी एस्टेट है। ये घूम स्टेशन से तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा लगता है। सड़कें बहुत ख़राब हैं क्योंकि सड़क ही नहीं है, एक्चुअली पूरा जंगल एरिया है जो जंगल के अंदर से जाना पड़ता है। और ये एक बोलेरो खड़ी है, और इस तरफ से आप सर्विस कोर्ट पर जा सकते हैं। और उसके पीछे की तरफ देखिए, यह है जंगल एरिया पूरा फिर से। और एक छोटा सा अगर राउंड द ट्रिप मारें तो हम आपको दिखा सकते हैं एग्जैक्टली कि अच्छा, ये एक और एंट्रेंस है पीछे की तरफ, बंगलो की एंट्री एक और है। एंट्री एग्जिट यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। ये देखिए आप, बस ये अगर पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी आपको, एकदम डेंस फॉरेस्ट है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगह जो है वो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मज़ेदार भी है, रोमांचक भी है। ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ द आउटस्कर्ट्स ऑफ द बंगलो ऑफ द टी एस्टेट। ये देखिए एक और जो है वो काम पे जा रहे हैं सब। आप जा रहे हैं अभी काम पे? ये बूट्स में, इस बूट में लगता नहीं है ना, वो कीड़ा नहीं लगता ना, ये जब लंबा बूट है इस पे कीड़ा नहीं काटता। हाँ, सी काम पे निकल रहे हैं सब लोग। और ये जो बंगलो के बारे में मैं बात कर रहा था, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैविश। There are very few people who can experience these things, because आज की तारीख में हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसके तुलना में ये पता नहीं क्या है। ये कश्मीर तो अब बार बार जाने लायक रहा नहीं, अनफॉर्चुनेटली। लोगों को डर लगता है, कश्मीर से डर नहीं है, कश्मीरियत से डर नहीं है, जमहूरियत से डर नहीं है, वहाँ के लोगों से डर नहीं है, सब हमारे ही लोग हैं, भाई बंधु हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसको देखकर कई लोग जो हैं जा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उस चीज़ को कॉम्पनसेट हल्के तरीके से भली कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये लॉन देखिए, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। और ये सुबह सुबह आपको ये देखने को मिलेगा एवरी डे, जितने दिन आप यहाँ रहेंगे। तो एनवायरनमेंट को बचाइए ताकि हम इन सुंदरता को जिंदा रख सकें। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं इस सुंदरता के साथ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इस घर के, इस रिजॉर्ट के इंटीरियर्स की तरफ। थैंक यू। डू सब्सक्राइब टू द चैनल।